नमस्कार मित्रों। आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या में आप लोगों का स्वागत है साहित्य एवं विचार के अंतर्गत अखिलेश विकल खंड में। 15 अगस्त का दिन बड़ा उदास कर देता है। इस दिन यद्यपि हमारी आज़ादी आई थी, या यूँ कहें कि मानी जाती है, क्योंकि पूरी आज़ादी आई यह कहना बड़ा मुश्किल है, उस समय भी और आज भी। और उसके पहले विभाजन की जो विभीषिका सारे देश पर छा गई, जिसमें लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, जिसमें करोड़ों लोग बेघर-बार हुए, उनके लिए आज़ादी के जश्न का क्या मतलब है, यह सोचने की बात है। आज़ादी के मौके पर या 15 अगस्त के मौके पर कई बातें गौर करने की हैं। जैसे हमने एक विश्वास के भरोसे अपनी चेतना को सौंप दिया और मान लिए कि हमको जहाँ ले जाया जाएगा वह जगह बहुत अच्छी होगी, वही हमारे लिए उचित होगा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारी यह इच्छा या हमारी यह आशा फलीभूत नहीं हुई। एक बात यह भी ध्यान देने की है कि आज़ादी का सारा श्रेय कांग्रेस को मिला। यहाँ तक कि नेहरू ने पूरा का पूरा भारत जैसे कि कांग्रेस की पूंजी मान लिया। और कांग्रेस क्या थी? जो संस्था अंग्रेज़ों ने अपने शासन सत्ता के इरादों से या उनको सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक सुरक्षा कपाट के रूप में निर्मित की थी, उसी संस्था से आज़ादी अपने आप में एक विद्रूप पैदा करती है। और संभवतः इसी का परिणाम है कि कहने के लिए तो अंग्रेज़ चले गए, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा बनाई सारी व्यवस्थाएं जस की तस या थोड़े हेर फेर के साथ इस देश पर लागू कर दी गई। अब यह अपने आप में कितनी विचित्र बात है, या यूँ कह लीजिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक आज़ाद देश गुलामी के हथियारों से चलाया जाने लगा। तो ऐसे में आखिर क्या हो सकता था? वही हुआ जो इन चीज़ों का सहज परिणाम होगा। तरह तरह की मुश्किलों से, तरह तरह की दुश्वारियों से यह देश जूझता रहा। कभी कभार इसमें कुछ रास्ते निकलते रहे, लेकिन समस्याएं ज़्यादा पैदा हुईं कि समाधान ज़्यादा निकले, यह भी एक अलग विवेचना का विषय है। यद्यपि हमारी वर्तमान सरकार ने आज के दिन को यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का संकल्प लिया है, और यह कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि विभाजन विभीषिका दिवस मनाएंगे तो हम उन चीज़ों को समझ पाएंगे कि वास्तव में आज़ादी के साथ, या यूँ कहें तथाकथित आज़ादी के साथ, इस देश में क्या क्या हुआ।
यह 14 अगस्त, 15 अगस्त या इसके पूर्व की कई बातें हमारे रोने की बातें हैं कि हमारे हंसने की। इसी पृष्ठभूमि में एक छोटी सी कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कृपया ध्यान देंगे। मनाई जाती वर्षगांठ देश की आज़ादी की। मनाई जाती वर्षगांठ देश की आज़ादी की। अब एक चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। पकड़े गए मुर्गे टांगों से, पकड़े गए मुर्गे टांगों से, टांगें बंधी पंख नुचे, किन हाथों से पता नहीं। टांगें बंधी पंख नुचे, किन हाथों से पता नहीं। अनंत भूख लोलुप निगाहों की, अनंत भूख लोलुप निगाहों की। क्या शानदार डिश है, सब किस्मत की चीज़ है। क्या शानदार डिश है, सब किस्मत की चीज़ है। पर कमबख्त दिल अब भी धड़क रहा, सब कुछ खोकर भी। पर कमबख्त दिल अब भी धड़क रहा, सब कुछ खोकर भी। हाँ ज़रूर मनानी चाहिए वर्षगांठ आज़ादी की। हाँ ज़रूर मनानी चाहिए वर्षगांठ आज़ादी की। धूमधाम से, धूमधाम से। यदि लगातार अपनों से ही नुचने पर भी, यदि लगातार अपनों से ही नुचने पर भी दिल की धड़कन बची हो अब भी, दिल की धड़कन बची हो अब भी। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।